कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम, परिणामी हानि बीमा, ये पॉइंट हम इस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं। पहला आपका लॉस ऑफ स्टॉक था, सेकंड आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस है। ये मैंने आपको बताया था। होता क्या है, सपोज आपके बिजनेस में आग लगने की वजह से कुछ लॉस हुआ है, तो स्टॉक है, प्रॉपर्टी है, उसका लॉस तो होता ही है। साथ में आगे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का भी आपको लॉस होता है। जो आपको प्रॉफिट होने वाला था अगले 3, 4 या 5 महीने में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले कर रहे थे। तो उसका भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो हमें प्रॉफिट का पैसा मिल जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये बोलेगी, बताइए भाई, अगले अगर मान लो 5 महीने का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, किसमें टॉप होता है इंडेमिनिटी पीरियड। इंडेमिनिटी पीरियड वही आपने कितने महीने का इंश्योरेंस करवा रखा है, 4 महीने का या 5 महीने का, वो चीज। तो सपोज आपने 4 महीने का इंश्योरेंस करवा रखा है, आग लगने से अगले 4 महीने का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसे इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अब कंपनी आपको ये कहेगी कि बताइए अगले 4 महीने में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला था, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप ये एस्टिमेट प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लगाओगे कि इन लास्ट ये जो 4 मंथ है, इन 4 मंथ में लास्ट ईयर हमारा कितना सेल्स हुआ था, उसके बेसिस पे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला था और हुआ हमें कितना है, तो उसका जो डिफरेंस है हम उसका क्लेम कर देंगे। तो उसका एक प्रोसेस है, देखिएगा कैसे होगा। आप सबसे पहले में जो स्टेप है, इसमें स्टेप थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेकिन अपन जब उसे करेंगे तो आपको इजी लगेगा। 2 या 3 जब आप क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप याद हो जाएगा। पहला स्टेप, शॉर्ट सेल या लॉस ऑफ टर्नओवर, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सपोज ये जो 4 महीने आपका इंडेमिनिटी पीरियड है, इन 4 महीनों में लास्ट ईयर आपकी क्या सेल्स थी। देखिए, प्रीवियस ईयर सेल्स ऑफ इंडेमिनिटी पीरियड, ये जो 4 महीने, जैसे आग आपके सपोज लगी है 1 मार्च को, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में प्रीवियस ईयर में आपकी क्या सेल्स थी, पहले वो लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। फिर उसमें ऐड या लेस करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स। आप ये कह सकते हो कि भाई ये तो हमारे लास्ट ईयर हुई थी, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही थी। तो वो पूछेंगे बताओ कितनी इंक्रीज हो रही थी, तो आप बताओगे देखिए 10% इंक्रीज हो रही थी हमारी। तो अगर 10% इंक्रीज हो रही थी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन हो सकता है आपका डिक्रीज इन ट्रेंड था, मतलब आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही थी, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो हम लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका जो है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं नॉर्मली ऐसे ही। सपोज लास्ट ईयर आपकी जो सेल्स थी वो 1 लाख थी इस पीरियड में, इस पीरियड में आपकी सेल्स 1 लाख थी। इस बार इंक्रीज हो रहा था 10%, तो 10% 10,000 होता है, तो एडजस्टेड सेल्स आपकी 1,10,000 हो गई। भाई हमारे इन 4 महीनों में ये सेल्स होने वाली थी। एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडेमिनिटी पीरियड, अच्छा अब इन 4 महीनों में आपने एक्चुअल में सेल्स किया कितना, तो सपोज आपका सेल्स केवल और केवल 20,000 हो पाया, तो ये 20,000 जो हो पाया है ये आपका माइनस कर देंगे, तो 90,000 आपका शॉर्ट सेल हो गया। भाई हमारे पुराना बिजनेस चलता पहले जैसा तो 1,10,000 सेल्स हो पाती इन 4 महीनों में इंडेमिनिटी पीरियड में, लेकिन एक्चुअल हुई केवल कितनी, 20, तो माइनस किया तो ये शॉर्ट सेल निकल गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड, हम ग्रोस प्रॉफिट रेट निकालते हैं। अब ग्रोस प्रॉफिट रेट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन होगा प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट गिवन होगा, लास्ट जो अकाउंटिंग ईयर है, जैसे आपका नॉर्मली अप्रैल टू मार्च होता है, तो वो आपका सेल्स कितना है प्रीवियस ईयर का, और एक इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। देखो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। आपको पता है एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स।
फिक्स एक्सपेंसेस आपके फिक्स होते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, बिजनेस चले या ना चले, ठीक है, तो उनका हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो उसमें भी सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो ऑल फिक्स एक्सपेंसेस का हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है तो फिर वो ध्यान रखना जो इंश्योर्ड है वही लिखेंगे। अब नॉर्मली तो आपने ग्रोस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या देखा है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहां इसमें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस में ग्रोस प्रॉफिट अगर पूछे तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही माना जाता है। ग्रोस प्रॉफिट क्या माना जाता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और किसमें, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस में, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये सेकंड स्टेप, रेट निकल गई। सपोज आपकी रेट निकली है 20%, ठीक है, अब ये शॉर्ट सेल, ये 20%, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो शॉर्ट सेल आपकी निकली है 90,000, उसको ग्रोस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका 18,000 आ गया, जिसे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला आपका सॉल्व हो गया, थर्ड स्टेप जो है। फोर्थ स्टेप, क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। देखिए क्या होता है, ये जो 4 महीने हैं, अगर हमें थोड़ी बहुत सेल्स करनी है, आग लग चुकी है, आपका बिजनेस थोड़ा सा है जो डिस्ट्रॉय हो चुका, बिल्डिंग वगैरह सब, प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो, कोई आपने आसपास में कोई प्रेमाइसेस रेंट पे ले लेते हैं, या कोई एडिशनल वर्किंग कॉस्ट लगा के प्रॉपर बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसमें कोई एक्सपेंसेस किया है आपने एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो फिर हम ये वाला स्टेप लेंगे। लेकिन अगर हमें एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के बारे में नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट फिर आपका क्या होगा, ये जो थर्ड स्टेप के बाद ये जो मैंने फिफ्थ लिखी है, डायरेक्ट फोर्थ हो जाएगी। ये स्टेप्स हमने हमारे अकॉर्डिंग जो बनाई है, ठीक है, तो कैसे भी इसे कर सकते हैं, पहले ये निकाल सकते हो, फिर ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिए, ये एडिशनल वर्किंग कॉस्ट होगा तब निकलेगा। तो इसमें होगा क्या, एडिशनल सेल्स, ये क्या है, जैसे आपके ये जो मैंने आपको इंडेमनिटी पीरियड का एक्चुअल सेल्स कितना बताया था, 20। अब इसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इसमें 5,000 या 10,000 जो भी 8,000 जो भी अमाउंट है, वो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की वजह से हुआ है। अगर आप वो कॉस्ट नहीं लगाते तो ये जो एक्चुअल सेल्स है ये कम होती, डिक्रीज हो जाती। कई बार क्वेश्चन में आपको एडिशनल सेल्स ऐसे नहीं लिखा होता, तो ये जो एक्चुअल सेल्स 20 है, यही आपका एडिशनल सेल्स, टोटल एडिशनल सेल्स मान लिया जाता है कि ये सेल्स आपके एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की वजह से ही हुई है। तो वो क्वेश्चन में हमें सब गिवन होगा, वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेट जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हों, ये जो भी अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। फिर सेकंड में नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में जो हमने यहां यूज किया था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए ये तो इंश्योर्ड थे, ये क्या है, ऑल स्टैंडिंग, और मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड दोनों को ऐड करके लिख देंगे, इनटू एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जो 2,000 3,000 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, इसे भी कैलकुलेट करेंगे। अब फर्स्ट भी कैलकुलेट हो गया, सेकंड भी, विच एवर इज लेस, फर्स्ट और सेकंड में जो मिनिमम होगा वो आप यहां लिखेंगे। फिर उसमें से लेस करेंगे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज कुछ स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं वो हमारे वहां पर सेव हो गए, वो एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं, तो फिर कंपनी उसका क्लेम भी नहीं देगी, तो वो फिर आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमें सारी वैल्यूज केवल इस फॉर्मेट में पुट करनी है। ये लेस करने के बाद आपका क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट आ जाएगा। फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गई आप। फिफ्थ स्टेप, इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट 12 मंथ सेल्स जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, जब आपके आग लगी है
उससे ठीक 12 महीने पहले की सेल्स, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपके 1 मार्च को सपोज आग लगी है, 1 मार्च 2019 को सपोज, तो आप क्या करोगे 1 मार्च 2018 से लेकर मार्च 1 तक, जिससे इससे पहले अपना फरवरी आता है, तो मार्च 2018 से लेकर फरवरी तक की जो सेल्स है 12 महीने की, वो आप यहां लिखोगे, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें ऐड और लेस करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स, जो मैंने आपको यहां बताया था, जैसे 10% इंक्रीज होता तो ऐड करते हैं ना, वो चीज वहां पर भी इंक्रीज की थी तो यहां पर भी करेंगे। ये एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ जाएगी आपकी। अब इंश्योरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो एडजस्टेड आपकी सेल्स आई है इसको ग्रोस प्रॉफिट रेट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंश्योरेबल अमाउंट, फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट। लास्ट अमाउंट ऑफ क्लेम, ये आपका इसके अंदर आएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल, इंश्योर्ड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, हमने कितने का इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योरेबल अमाउंट ये हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट ये भी यहां पर कैलकुलेट कर चुके होंगे। क्लेम फॉर वर्किंग कॉस्ट ये भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये सारा यूज करके और यहां कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम का, कि हमें कितना अमाउंट यहां पर क्लेम करना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझें, तो समझने से पहले आप ऐसा कीजिए, एक बार ये जो चीज है इसको आप कॉपी कर लीजिए, ताकि ये स्टेप जो है वो आपको समझ में आ जाए। ये मैं जो एग्जांपल लिया था वो हटा रहा हूं। देखिए ये इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये पुट करेंगे और विचएवर इज लेस, ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से एक बार आप इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ताकि ये स्टेप्स जो आपके पास प्रॉपर लिखी हों, जब भी हम क्वेश्चन करें तो इसको अपन फॉलो कर सकें। अब इसी में केवल और केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हम आगे इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप फिलहाल इसे कॉपी कर लीजिए।